शुक्रिया, ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आराम से पियो बेटा, साथ में ये भी खा लेना, ठीक है? क्या बात है, तुम क्या पी रही हो? चाय पी रही हूँ। हाँ, मुस्मेल, क्या आपने बहुत अच्छा किया। बार बार रेहान के लिए हर्बल टी बनाने से हम इन दोनों की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख पाएंगे। चिंता मत करो बेटा। मिसेस जावेदान। मॉम, वेलकम। पर आप कब आई? थैंक यू बेटा। क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो आई हैं? नहीं, जैसे कि उन्होंने मुझे जाने के बारे में नहीं बताया। एनीवे, आप वापस कब आई? आज ही आई बेटा। मैं वहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहती थी। मैं घर को काफी मिस कर रही थी। जाहिर है आपकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो गई है। बिल्कुल। उन्होंने काफी ट्रीटमेंट्स करके भी देखे, जैसे कि वो मिट्टी का मास्क। क्या मिट्टी सच में स्किन के लिए अच्छी होती है, बिल्कुल क्रीम की तरह? मुझे आपके लिए खुशी है, सच में। थैंक यू। अगर मुझे पता होता कि आप आ रही है तो मैं सफर को भेज देता। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी बेटा। मेरे पास बाहरी सूटकेस तो था ही नहीं। वैसे मैं कुछ दिन और रहना चाहती थी, पर मेरी वो दोस्त गुलनाज और उसका ग्रैंड चाइल्ड बीमार हो गया है। गुलनाज आंटी? हाँ, हम दोनों एक साथ अब्रॉड गए थे। उसे भी कुछ ऑपरेशन वगैरह करवाना था वहाँ। छोटे मोटे टचेस थे बस। वो किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए हमने बताया नहीं। देखो, तुम भी कहना मत कि मैंने तुम्हें बताया। अगर कभी मुलाकात हो गई और उसने पूछ लिया तो ठीक है ना, वरना वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी बेटा, प्लीज। वैसे जब उसे अपने ग्रैंड चाइल्ड की खबर मिली तो वो बहुत परेशान हो गई थी बेटा। और ये तो आम सी बात है, आखिर उसका ग्रैंड चाइल्ड है वो। आई होप कोई सीरियस बात नहीं है। मैंने अब तक उससे बात नहीं की है, पर मैं भी काफी घबरा गई थी। मैंने खुद से कहा कि तुम्हें भी अपने परिवार से और ग्रैंड चाइल्ड से दूर नहीं रहना चाहिए। मुझे लगा कि मुझे तुम सब लोगों के पास आ जाना चाहिए, तुम्हारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। लेकिन इनको क्या हो गया है? ये तो हमेशा गुस्से में रहती थी। जरूर प्लेन से इनका सर टकरा गया होगा, मैं कह रही हूँ आपको। हाँ। तुम कह रहे हो कि जलन के कारण प्यार जिंदा रहता है, तो नारिन को जितनी ज्यादा जलन होगी उतना ही अच्छा है। ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक। तो फिर हम लोग क्या करें? हम नारिन की जलन को और कैसे बढ़ाएं? इधर सब कुछ संभाल लेगा, तुम चिंता मत करो। बस तुम मेरे कहे मुताबिक चलती रहो। पर पेलिन बहुत ज्यादा सुंदर है, ऊपर वाला उसकी रक्षा करे। अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसकी शादी उससे करवा देता। हाँ, ऊपर वाला उसे अपने प्रेमी के साथ खुश रखे। आखिरकार केमाल भी तो एक सिंगल आदमी है। हम तुम्हारे सामने ये सब बातें कर रहे हैं, पर तुम गुस्सा मत करना, ठीक है? तुमने ही कहा था कि तुम्हारी शादी समझौते वाली है। मेरी बच्ची, ध्यान से करो, टूट गया तो तुम्हारे हाथ में लग जाएगा। माफ करिएगा, मेरे हाथ से फिसल गई थी। मसल के लिए जूस आपने तैयार कर हाँ, दिया? ये रहा जूस। तुमने अच्छा नाटक किया। मैं तुम्हें बता दूं कि वो दोनों दोबारा जल्द ही तुम्हें एक साथ नजर आएंगे। उम्मीद तो यही है। और अगर
मसल ठीक हो गई तो वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे और फिर मैं भी खुश हो जाऊंगी। चीजों को थोड़ा और घुमाना पड़ेगा। तुम देखना, इसके बाद हमारी गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चिंता मत करो। मेरा नाम हिजर है। कमिटमेंट करने के बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम खुद को परेशान मत करो। उम्मीद तो यही है। अरे नहीं, तुमने मुझे फिर से धोखा दे दिया। अब क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं होता, मैं तुमसे अपने दिल की बात करने लग गई। फिर भी मैं तो सब ठीक ही कर रहा हूँ ना। हाँ, गार्डन में जाकर सब ठीक करो। चलो निकलो यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत काम है। ठीक है, जा रहा हूँ ना। निगार, इसे बाहर फेंक कर आओ। जरूर। और इसे गार्डन वाले डस्टबिन में मत डालना। बाहर जो डस्टबिन पड़ा है सड़क पर, उसमें डालना। बिल्कुल मिसेस जावेदान। कम से कम इन कपड़ों से तो छुटकारा मिला। ऐसा लग रहा है कि अभी भी उसकी बदबू आ रही है। हे ऊपर वाले, उसने जिद क्यों की कि मुझे बाहर कूड़ेदान में ही फेंकना है? गार्डन में फेंक देती तो क्या होता? इस औरत को ना सच में कोई समझ ही नहीं सकता। अमीर बेटा, रेहान काफी दुखी लग रही थी। वो प्रेग्नेंट है, उसके लिए बहुत खुशी की बात है। वो तुम्हारे साथ अपनी खुशियां बांटना चाहती है बेटा। वो चाहती है कि तुम इस बच्चे का पूरा ख्याल रखो, पूरी कोशिश करो। इस वक्त उन दोनों को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा। तुम्हें थोड़ा कम काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर रहा? ऑफ कोर्स तुम कर रहे होगे बेटा, पर ये काफी नहीं है। सुनो, गुलनाज से बात करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि हमें पूरी कोशिश करनी है कि मेरा ग्रैंड चाइल्ड बिल्कुल हेल्दी पैदा हो और साथ ही साथ रेहान की हेल्थ भी अच्छी रहे। तुम्हें इसका ध्यान रखना है। चलो ठीक है, अब मैं जाकर रेहान से मिल लेती हूँ। हेलो यासिन। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जरूर। तो बताओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या अभी भी तुम्हारा मन घबराता है? नहीं, अब ऐसा नहीं है। ये सुनकर अच्छा लगा। वैसे तुम काफी अच्छी लग रही हो। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बैठिए। जब मैं अब्रॉड गई हुई थी तब मेरे पास सोचने का काफी वक्त था। मुझे पता है हमारे बीच में अतीत में जो कुछ भी हुआ वो सब नहीं होना चाहिए था, पर हम क्या कर सकते थे। खैर, अब जो कुछ भी हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते, पर आने वाले फ्यूचर को तो अच्छा कर ही सकते हैं ना। मैंने उन सबको अतीत में ही छोड़ दिया है। अब से मेरे लिए तुम्हारी खुशी का मतलब मेरे ग्रैंड चाइल्ड की खुशी है। तुम्हारी हेल्थ का मतलब मेरे ग्रैंड चाइल्ड की हेल्थ है। अपना और मेरे ग्रैंड चाइल्ड का ख्याल रखना, ठीक है? वैसे मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छी माँ बनोगी, बहुत अच्छी माँ। मेरा ग्रैंड चाइल्ड ऐसा होगा जो आसानी से इस
तारहुन परिवार में घुल मिल जाएगा। मैं तो बहुत बेसब्र हो रही हूँ। मैं खुद को उस दिन के बारे में सोचने से रोक ही नहीं पा रही जब मेरा ग्रैंड चाइल्ड मेरी गोद में होगा। पता नहीं इसके अंदर है क्या, मुझे बाहर लाने के लिए क्यों कहा। ये है क्या? मुझे तो उल्टी आने वाली थी। कितनी गंदी बदबू है। ये तो इसके अपने कपड़े हैं, पर उसने इन्हें इतने दिनों तक एक ही कपड़े क्यों पहन के रखे थे? इतनी गंदी बदबू आ रही है। सुनिए ना, क्या आप यहाँ आएंगी? यहाँ ये लो, इसमें बहुत महंगे कपड़े हैं। इनकी बदबू के बारे में मत सोचो। अगर तुम इन्हें धो लोगी तो ये बदबू चली जाएगी। शुक्रिया, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। जाओ जाओ अब तो। अरे रुको रुको, मुझे तुम्हें और एक बात बतानी है। जब तुम इन्हें पहनोगी तो जो भी काम करती हो वो यहाँ करना। जब भी कपड़े पहनोगी तब तुम यहाँ आ जाना। ठीक है, मिलते हैं। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, मिस नारीन मसल की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। जाहिर है वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मसल जो खाने से मना कर रही थी, सिर्फ नारीन के कहने पर उसने अंडा खा लिया। आपने देखा वो मुस्कुराई भी थी मिस्टर केमाल। पर मुझे मिस नारीन और मिस ओया के बीच की टेंशन की वजह समझ में नहीं आ रही। क्या कोई प्राइवेट बात है? मेरे परिवार ने बहुत सी चीजों का सामना किया है। कभी हम फेल हुए हैं तो कभी हम पास हुए हैं, और हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। मिस्टर केमाल, मसल एक समझदार लड़की है। हाँ, ये जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने हो रहा है उससे वो बहुत परेशान है, पर यकीन मानिए वो खुद को संभाल लेगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मिस नारीन का जो प्रभाव मसल की जिंदगी पर है, हम समय के साथ उसे कम कर देंगे, लेकिन बिना मसल को दुखी किए। मैं लेके यहाँ टेबल पर एक्स्ट्रा प्लेट है। क्या कोई मेहमान आने वाला है? हाँ, बहुत जरूरी मेहमान है। हसन, मैरियम, वेलकम। शुक्रिया। उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम लोगों को देखकर बहुत खुश हूँ। वेलकम हैंडसम। मॉम, देखो ना कितना क्यूट है ये। ऊपर वाला इसे हमेशा खुश रखे। तो सरप्राइज कैसा लगा? मैंने इनसे मिलने की उम्मीद नहीं की थी। मुझे पता तुम हसन को बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। तुमने अच्छा किया। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब इसे अपनी गोद में ले लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ताकि बच्चा पैदा होने तक तुम्हें इसकी आदत हो जाए। अगर तुमने अपने बच्चे को जन्म देने की जिद की
तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। और साफ साफ कहूं तो शायद हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। ये बहुत ही सीरियस बात है। ये बहुत मुश्किल फैसला है, पर तुम्हें फैसला करना ही होगा, तुम्हारी जिंदगी या फिर तुम्हारे बच्चे की। ज्यादा वक्त नहीं है, बाद में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। रेहान ने तुम्हें बहुत मिस किया। स्वीटहार्ट, सुनो, तुम्हारे पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं है। वैसे इस मामले में सोचने जैसा कुछ है भी नहीं। तुम्हारी जान दांव पर लगी है। समय तुम्हारे खिलाफ है। मैं दोबारा कह रही हूँ, इस मामले में हमारी प्रायोरिटी माँ होती है। समझने की कोशिश करो, ये फैसला तुम्हें जल्द से जल्द लेना होगा। अपने पति से बात करो और ऑपरेशन के बारे में डिसाइड करो। रेहान, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, जो भी करना है जल्दी करो। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये बहुत सीरियस मैटर है। तुम लोग एक साथ कितने अच्छे लग रहे हो। तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी रेहान। ये तो दिख ही रहा है। ऊपर वाला जल्द से जल्द इनकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा दे दे बस। इसे मैं संभालती हूँ। आओ बेटा, तुम बैठ जाओ। हाँ, निगार अभी खाना लगा देगी। मैं हसन का ख्याल रखती हूँ। आपको परेशानी होगी? कोई बात नहीं। चलो बैठते हैं, आ जाओ। क्या कहा उसने? नारेन का उस पर बहुत प्रभाव है, इसलिए मेरे बारे में बात करने के लिए वो ऊपर आ गए थे। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? वो जिस बारे में चाहे बात कर सकते हैं। तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, लंबा इंतजार मत करवाना। जितना जल्दी हो सके इसे दोबारा यहाँ लेकर आना। हम हसन को बहुत मिस करते हैं। ये भी करता है। जल्दी यहाँ पर इसका एक दोस्त होगा और फिर हम लोग एक दूसरे से बार बार मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यासिन तुम्हें छोड़ देगा, वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। एक बार फिर से आपका शुक्रिया हर चीज के लिए जो आपने हमारे लिए की है। बाय बाय हसन। अपना ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना।
गंवार लड़की, अभी तो तुम्हें और ज्यादा दुखी होना है। ये सब उस फैक्ट्री में रहने की वजह से हुआ है। असल में तो इस लड़की को वहां होना चाहिए था। बहुत क्यूट है ना? पिछली बार से कितना बड़ा हो गया है वो। हाँ। क्या तुम सोने जा रही हो? कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है ये? मैं थक चुकी हूँ, मुझे आराम कर लेना चाहिए। तुम आराम कर लो माय लव, अपनी एनर्जी को चार्ज करो। तुम जब सो रही होती हो तब मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। बट नो प्रॉब्लम, शायद बच्चे की वजह से हो रहा है। चलो अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो, ओके? गुड नाइट रेहान। क्या तुम नहीं सोओगे? मुझे काम करना है, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपना काम निपटा लेता हूँ। गुड नाइट लव, अच्छे से सुना। गुड नाइट। ओहो, तुम फिर से यहाँ आ गए। तुम अपना बेड ही यहाँ क्यों नहीं लगा लेते? यहीं सो जाया करो। घर तो तुम जाते नहीं हो। ठीक है, अगर तुम कहो तो। मुझसे तो दूर ही रहो। सुनो, तुम्हें कुछ बताना है, प्लेट्स रखो जल्दी। क्या बात है? सुनो, तुम केमाल के पास जाकर कहो कि वो डॉक्टर लड़की पेलिन, उसे फोबिया है, वो टैक्सी से अकेले नहीं जा सकती कहीं। ऐसा क्यों भला? ताकि केमाल उसे घर छोड़ने जाए। नारिन जब इस बारे में सुनेगी तो उसे बहुत जलन होगी। यही वजह है सहरिये। तुम्हारे सिर में तो सच में दिमाग है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वेल, मैं उससे कई ज्यादा समझदार हूँ सहरिये। उसने ताजी से ले जाने के लिए कहा तो? तुम्हारा प्लान तो पहले ही फेल है। हिजर ने सोच रखा है, हम कहेंगे ताजी नहीं आया। यही प्लान है। चलो जाकर उससे बात करते हैं, जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि उसे फोबिया है। वो मेरा झूठ पकड़ लेगा। मैं उसे कहूंगी कि उसे घर छोड़ने जाए, नहीं तो बदतमीजी होगी। वो मना नहीं करेगा। जाओ जाओ। हिजर भाई, आपको पता है ताजी कहाँ है? वो यहाँ तो नहीं है। तो कहाँ गया वो? चिंता मत करो, मैं केमाल को बोलूंगा तुम्हें छोड़ने के लिए। सब लोग कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें अलविदा कह देना चाहिए। वो
वो कहते हैं और कोई रास्ता नहीं है। मेरे लिए तुम्हें अपनी गोद में लेना नामुमकिन है। अगर वो कहते हैं कि कोई रास्ता है, पर नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। हमें अलविदा कहना होगा स्वीट हार्ट। एक दूसरे को छोड़कर जाना होगा। मुझे नींद आ गई थी। मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था, पर तुम इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं किस करने से रोक नहीं पाया। ये भी सो गया। ये समझ गया कि हमारी भी कुछ पर्सनल लाइफ है। सच में? तो मेरे पास एक आइडिया है कि जब हमारा बच्चा होगा तो तुम ही उसे सुलाना। क्यों नहीं, पर क्या मुझे ये काम करना होगा? ऐसा तो कोई कंपल्शन नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, तुम तो इसमें बहुत अच्छे हो। मैंने इतनी कोशिश की पर इसे नहीं सुला पाई। चिंता मत करो, हम काम बांट लेंगे। हाँ, बांटना थोड़ा बेटर आइडिया है। हाँ, सारा काम तुमसे करवाना ठीक नहीं होगा, है ना? कुछ और भी काम रहेंगे जो मैं कर दूंगी, जैसे कि डायपर बदलना, खाना खिलाना। एक अच्छा पापा बनना आसान नहीं है। तुम्हें रात के वक्त उसे टैक्सी से घर नहीं भेजना चाहिए। आप ये मुझे करने के लिए क्यों कह रही है? ताजी उसे छोड़ देगा। अगर ताजी घर पर होता तो मैं नहीं कहती। वो जरूरी काम से गया है। सेरी, आप इस चीज को लेके इतनी चिंता में क्यों है? मुझे ऐसी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। बेचारी, अगर रात के समय उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वो क्या करेगी? हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मैं उसे घर छोड़ दूंगा। वैसे भी वो हमारे लिए आई है। बहुत अच्छे। अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
अपने पैसे कहाँ छुपाए हैं? मेरी एक चीज खो गई थी तो वही ढूंढ रहा था। मुझे लगा यहीं पर होगी। तो क्या तुम्हें मिल गई? नहीं, तुम आराम से सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी आंखें खोलूं, है ना? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने अपनी कंडीशन बता दी है, जावेदान की मौत और फिर पैसे तुम्हारे। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, सब तुम अपने पास ही रखो। मैं तुम्हारा किसी पागलपन में साथ नहीं दूंगा। जावेदान मरेगी। मरेगी जावेदान, मरेगी वो। जावेदान मरेगी। जावेदान मरेगी, जावेदान मरेगी। मैं हमारे लिए चाय लेकर आई हूँ। इसमें लौंग और दालचीनी भी है। तुम्हें पसंद है ना? मुझे पसंद है, पर तुमने परेशानी क्यों उठाई? मैं तो वैसे भी जा रही थी। चलो भी, तुम पीने के बाद भी जा सकती हो। तब तक कुछ बातें कर लेते हैं हम, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। भाई, आप लेना चाहेंगे? नारिन, मुझे लगा तुम अपने कमरे में होंगी इसलिए नहीं लाई। हेलो, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? ओह हाँ, ऑस्कर विनर मूवी के बारे में। मुझे बहुत पसंद है, खास तौर पर परफॉर्मेंसेस को लेकर। तो कहाँ पर? जगह सेफ तो है ना? हाँ, मेरे लिए सबसे जरूरी यही है। हाँ, समझ गई। कौन सा फ्लोर है? अच्छा, बिल्डिंग तो सेफ है ना? ठीक है, मैं कल देखने के लिए आ जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, रखती हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा यहाँ नहीं है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ गया? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। एमिल, एमिल, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा चला गया। उसे लगा मैं उसे नहीं चाहती, वो मुझे छोड़कर चला गया। एमिल, एमिल, मेरा बच्चा, मैं तुम्हें चाहती हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, प्लीज मुझे छोड़ो मत। रेहान, रेहान, क्या बात है? क्या हुआ तुम्हें? वो चला गया, मुझे महसूस नहीं हो रहा। वो चला गया। क्या? नहीं, वो नहीं है, वो चला गया। एमिल, वो मुझे छोड़कर, वो मुझे छोड़कर शांत हो जाओ।
तुमने कोई पूरा सपना देखा होगा रेहान। काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है। नहीं नहीं एमिर, वो चला गया, मुझे पता है, मुझे महसूस हो रहा है। तुम शांत हो जाओ प्लीज। वो मुझे छोड़कर चला गया एमिर, वो चला गया मेरा बच्चा। रेहान रोना बंद करो प्लीज, शांत हो जाओ, मैं यहीं हूँ और हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ओके, डरने की जरूरत नहीं है। नहीं एमिर मेरा बच्चा, एमिर मेरा बच्चा यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं। रेहान शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। ठीक है एमिर मेरा बच्चा यहाँ नहीं है एमिर, देखो। रेहान ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। हम हॉस्पिटल जाएंगे, शांत हो जाओ प्लीज। मेरा हाथ पकड़ो, कुछ भी नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा रेहान। ओके चलो, कुछ भी नहीं होने वाला, तुम घबरा रही हो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्रिया तो हमें तुम्हें कहना चाहिए, मसल का इतना अच्छा ख्याल रख रही हो। ये तो मेरा काम ही है, और वैसे भी मसल बहुत प्यारी बच्ची है, उसका ख्याल रखने में अलग ही खुशी मिलती है मुझे। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अब मैं चलती हूँ, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अभी बहुत रात हो गई है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी मिस्टर केमाल। मना मत करो प्लीज। चलो चलते हैं। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच अगेन। वो मुझे हॉस्पिटल छोड़ने जाना चाहता है, मतलब वो मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। एमिर, हमारे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है? इससे कुछ भी नहीं हुआ, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक्सक्यूज मी, इन्हें क्या हुआ? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। मेरा बच्चा, मुझे ये महसूस नहीं हो रहा, उसका दिल हाँ धड़क ठीक नहीं रहा। है, प्लीज आप जल्दी कीजिए। ठीक है, आप शांत हो जाइए, अंदर आइए। हे ऊपर वाले, ये सब कहाँ चले गए? तो ये उसे छोड़ने जा रहा है। नहीं, उसका दिल नहीं धड़क रहा, मुझे महसूस नहीं हो रहा, वो चला गया एमिर, मुझे छोड़कर। डॉक्टर, क्या बात है, प्लीज कुछ तो कहिए आप। ये रहा, आपने सुना? ये उसके दिल की धड़कन है। घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। सुना ना तुमने? ये क्या कर रहे हो तुम? वो औरत देखो, क्या वो सोशल सर्विस एम्प्लॉय नहीं है? चलो चलती रहो।
क्या वो सच में वही थी? शायद वो वही थी। असल में उसने हमें बुलाया नहीं, पर हो सकता है वो हमारा पीछा कर रही हो। नहीं, मुझे नहीं लगता, शायद हमने गलत समझ लिया। रेहान, आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देखो, सब ठीक है, हमारा बच्चा ठीक है। मैंने तुम्हें डरा दिया ना। सच कहूं तो मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा तुम्हारे या बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है। खैर, एनीवे, अब से हम कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। चाहे जो हो जाए, हम नेगेटिव थॉट्स नहीं लाएंगे, ठीक है? ओके रेहान, हमने अभी अभी ये बहुत प्यारी दिल की धड़कन सुनी है। शुक्र है ऊपर वाले का। हे लिसन हीरो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? अब से दोबारा अपनी माँ को कभी दुख मत पहुंचाना, ठीक है ना? अच्छे बच्चे की तरह वहां अंदर बैठो। चलो अब हम घर चलते हैं।